नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब कुछ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। मैं हूं दुर्गेश डीके, आपका फ्रेंड। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत में दर्शन। प्राचीन भारत में दर्शन दोस्तों 6 हैं। अगर हम बात करें, पहला कौन सा है? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन का प्रवर्तक महर्षि कपिल को माना जाता है। आप सब जानते हैं महर्षि कपिल को इसका प्रवर्तक माना जाता है। इस दर्शन का सबसे प्राचीन व प्रमाणिक ग्रंथ ईश्वर कृष्ण कृत संकारिका है। 6 दर्शनों में यह सबसे प्राचीनतम दर्शन। अगर हम बात करें, सृष्टि की उत्पत्ति ईश्वर द्वारा नहीं बल्कि पुरुष तथा प्रकृति के संयोग से हुई है। क्या कहता है ये जो सांख्य दर्शन? क्या कहता है? सृष्टि की उत्पत्ति ईश्वर द्वारा नहीं बल्कि पुरुष तथा प्रकृति के संयोग से हुई है। इनके संयोग से ही महत ने बुद्धि तत्व उत्पन्न होता है। सांख्य दर्शन में कुल 25 तत्वों का अस्तित्व स्वीकार किया गया। आप सब जानते हैं सांख्य दर्शन में कुल 25 तत्वों का अस्तित्व स्वीकार किया गया दोस्तों, तो इसे आप लोग प्लीज नोट कर लीजिएगा। अगर हम बात करें योग दर्शन, योग दर्शन इसके प्रवक्ता महर्षि पतंजलि थे। इसके प्रवक्ता कौन थे? महर्षि पतंजलि थे, जिनका ग्रंथ योग सूत्र इस दर्शन का मूल है। इस दर्शन में सांख्य के 25 तत्वों के अलावा ईश्वर के अस्तित्व को भी स्वीकार किया गया है। अगर हम बात करें, चित्तवृत्ति के विरोध के लिए अष्टांगिक योग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। अगर हम बात करें, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। अगर हम बात करें दोस्तों, आप सांख्य दर्शन को भी देख लिए, योग दर्शन को भी देख लिए। अब हम बात कर लेते हैं न्याय दर्शन। न्याय दर्शन इसके प्रवक्ता तर्क के प्रथम प्रणेता गौतम अक्षपाद माने जाते हैं। गौतम ऋषि को माना जाता है। आप सब जानते हैं गौतम अक्षपाद माने जाते हैं, जिन्होंने न्याय सूत्र की रचना की थी। जो गौतम अक्षपाद थे, इन्होंने न्याय सूत्र की रचना की थी, जो तर्क विद्या का प्राचीनतम ग्रंथ है, लॉजिकल का प्राचीनतम ग्रंथ है। अगर हम बात करें, पक्षी स्वामी यानी वात्सायन ने न्याय भाष्य पर टीका नामक टीका लिखा था। आप सब जानते हैं न्याय भाष्य पर टीका कौन लिखा था? आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा दोस्तों। न्याय भाष्य पर टीका वात्सायन ने लिखा था। पक्षी स्वामी वात्सायन ने न्याय भाष्य नामक टीका लिखा था। अगर हम बात करें, उद्बोधकर न्यायवर्तिका और वाचस्पति उदयन और जयंत इस दर्शन के अन्य दार्शनिक हैं। अगर हम बात करें, न्याय दर्शन में 16 पदार्थ या तत्वों को अस्तित्व स्वीकार किया गया है। 16 पदार्थ और तत्वों को स्वीकार किया गया है। कौन? न्याय दर्शन में। अगर हम बात करें वैशेषिक दर्शन, अगर हम बात करें दोस्तों, वैशेषिक दर्शन क्या है आपका? वैशेषिक दर्शन इस दर्शन के प्रवक्ता महर्षि कणाद को माना जाता है। आप सब जानते हैं किसे माना जाता है दोस्तों? महर्षि कणाद को माना जाता है। इसमें क्या बात करें, उनको वैशेषिक सूत्र इस दर्शन का मूल प्रमाणिक ग्रंथ है। प्रशस्त पाद ने वैशेषिक सूत्र पर पदार्थ धर्म संग्रह नामक टीका लिखी। अगर हम बात करें, प्रशास्त पाद ने वैशेषिक सूत्र पर पदार्थ धर्म संग्रह नामक टीका लिखी। अगर आप एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको प्रशास्त पाद ने वैशेषिक सूत्र पर पदार्थ धर्म संग्रह नामक टीका लिखी थी। उदयन तथा श्रीधर इसके अन्य टीकाकार हैं। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अगर हम बात करें, जो वैशेषिक दर्शन है वह परमाणुवाद का सिद्धांत देता है। यानी कि अगर हम बात करें, सर्वप्रथम कणाद ने भारत में परमाणु परिकल्पना को प्रतिपादित किया था। आप सब जानते हैं हमारा विज्ञान प्राचीनतम से ही बहुत महान है। आप सब जानते हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप भी इसे स्वीकार करते होंगे। जो परमाणुवाद सिद्धांत सर्वप्रथम कणाद ने भारत में परमाणु का परिकल्पना को प्रतिपादित किया था। और अगर हम बात करें मीमांसा दर्शन, क्या है मीमांसा दर्शन? पूर्व मीमांसा। इसके प्रतिपादक जैमिनी है, जिन्होंने मीमांसा सूत्र की रचना की थी। सबर स्वामी, प्रभाकर और कुमायूल भट्ट इसके अन्य दार्शनिक है। अगर हम बात करें दोस्तों वेदांत दर्शन, आपका जो वेदांत दर्शन है, इस मत के प्रवक्ता बादरायण माने जाते हैं, जिन्होंने ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना की थी। उपनिषद, भागवत गीता और ब्रह्म सूत्र को प्रस्थानत्रयी ही वेदांत दर्शन का आधार है। प्रस्थानत्रयी किसे कहा जाता है? उपनिषद, भागवत गीता और ब्रह्म सूत्र को प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों ब्रह्म सूत्र के मत और ब्रह्म सूत्रों पर भाष्य व प्रमुख भाष्यकार की। शंकर अद्वैतवाद थे और रामानुज, आप अगर हम बात करें, विशिष्टाद्वैतवाद और श्रीभाष। माधवाचार्य आपके द्वैतवाद थे। निम्बार्क आपको दैत्याद्वैतवाद थे और वल्लभाचार्य आपको शुद्ध दैवतावाद थे। ये थे आपके दोस्तों। अगर हम बात करें, और वेदांग कितने हैं, वेदांग को हम देख लेते हैं। वेदांग यानी वैदिक साहित्य को सरलता से समझने तथा वैदिक कर्मकांडों के प्रतिपादन में सहायता देने के लिए एक नवीन साहित्य की रचना हो, जिसे वेदांग कहा जाता है। अगर हम बात करें, इसकी संख्या 6 है। शिक्षा दोस्तों, आप सब जानते हैं शिक्षा आपका पहला है, फिर कल्प है आपका शिक्षा के बाद कल्प है, कल्प के बाद आपका अगर हम बात करें व्याकरण है, व्याकरण के बाद निरुक्त है, निरुक्त के बाद छंद है, फिर आपका ज्योतिष है। अगर हम बात करें दोस्तों कल्प यानी वैदिक यज्ञों की व्यवस्था एवं गृहस्थाश्रम के लिए उपयोगी कर्मों के प्रतिपादन करने के निमित्त
कल्प वेदांग का प्रणयन हुआ था। आप सब जानते हैं इसमें कितने सूत्र हैं। कल्प सूत्र मुख्यतः 3 प्रकार के हैं, श्रौत सूत्र, सुलभ सूत्र तथा धर्म सूत्र। अगर हम बात करें श्रौत सूत्र पर यानी श्रौत से तात्पर्य श्रुति अथवा वेदों से संबंधित यज्ञ भाग, सुलभ सूत्र यानी सुलभ का अर्थ होता है नापने की डोरी, और ग्रह सूत्र यानी स्मार्त, आपका स्मार्त सूत्र यानी इसमें उत्तरदायी दैनिक उपासना यज्ञ संस्कार के नियम बताए गए हैं। अगर हम बात करें धर्म सूत्र, इसमें आचार विचार सामाजिक नियमों का वर्णन किया गया है। और आप सब जानते हैं व्याकरण, शब्दों की मीमांसा करने वाले साहित्य को व्याकरण या इसे भाषा विज्ञान भी कहते हैं। इसकी जो व्याकरण की सर्वश्रेष्ठ रचना पाणिनि की अष्टाध्यायी, आप सब जानते हैं महादेव के आशीर्वाद से पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी, ऐसा कहा जाता है। अगर हम बात करें, और फिर कात्यायन ने वार्तिक नामक वार्तिक ग्रंथ भी लिखा था। इसके जो पतंजलि ने पाणिनि सूत्रों पर महाभाष्य लिखा था। निरुक्त यानी क्या होता है दोस्तों, वेदों के कठिन शब्दों का संकलन निघुंड निघंटु नामक ग्रंथ में हुआ है। निघंटु की व्याख्या करने के लिए यास्क नामक ऋषि ने निरुक्त की रचना की। क्या की? निरुक्त की रचना की। अगर हम बात करें दोस्तों छंद तो आप सब जानते हैं पिंगल मुनि का छंद सूत्र आप काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर हम बात करें ज्योतिष, यज्ञों से अभिष्ट फल प्राप्त करने के लिए शुभ मुहूर्त तथा ग्रह नक्षत्रों की स्थिति का सही ज्ञान होना था। अतः ज्योतिष वेदांग की उत्पत्ति हुई। ज्योतिष का सर्वप्रचीन रचना लगध मुनि की ज्योतिष वेदांग है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट था तो हमने सोचा आपके इसके बारे में बता दिया जाए। ये परीक्षा विशेषांक का है, ये पप्पू सर का नोट्स है। अगर हम बात करें तो दोस्तों आप लोगों ने प्राचीन भारतीय दर्शन पढ़ लिया है, जैसे सांख्य दर्शन, योग दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रवक्ता किसे माना जाता है? महर्षि कपिल को माना जाता है। योग दर्शन के प्रवक्ता महर्षि पतंजलि को माना जाता है। न्याय दर्शन के प्रवक्ता किसे माना जाता है? गौतम अक्षपाद को माना जाता है। अगर हम बात करें आपके वैशेषिक दर्शन का, महर्षि कणाद को माना जाता है। परमाणुवाद सिद्धांत इन्होंने दिया था, कौन दिया था? सर्वप्रथम कणाद ने दिया था। और मीमांसा दर्शन किसका? जैमिनी माना जाता है। और वेदांत दर्शन कि कौन माना जाता है? बादरायण माने जाते हैं। आप सब जानते हैं उपनिषद, भागवत गीता और ब्रह्मसूत्र प्रस्थानत्रयी ही वेदांत दर्शन के आधार। प्रस्थानत्रयी क्या है? उपनिषद, भागवत गीता और ब्रह्मसूत्र प्रस्थानत्रयी हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं हम आपको नई वीडियो पर। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।